तुम्हारे और प्राची भाभी के बीच में कुछ है क्या? तुम्हें ये सब चीजें परेशान नहीं कर रही? बता मुझे, टेल मी, कुछ है क्या? है। I'm so sorry. I'm so sorry रणबीर। तुम मेरी हेल्प कर रहे हो और मैंने तुम्हें ही ब्लेम कर दिया। तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा, तुम्हें ऐसा फील करवाया। I'm so sorry रणबीर, I'm so sorry। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अभी जो कुछ हुआ ना, उसकी वजह से भाई बहुत स्ट्रेस में है, बहुत परेशान है, बहुत डिस्टर्ब्ड है। और प्राची भाभी, वो भी गलत है ना? उनको कुछ करना चाहिए था, उनको कुछ कहना चाहिए था तुम्हें। उनको वो भी गलत है। मुझे लग रहा है कि वो इस चीज में बहुत गलत है। उनको कुछ रिएक्ट कर देना चाहिए था। तुम्हें कुछ बोलना चाहिए था, तुम्हें करेक्ट करना चाहिए था ना उन्हें। गलत है वो, गलत। It's okay। तुम मुझे आराम से बताओ कि तुम क्या कहना क्या चाहती हो, क्या बोल रही हो तुम? थोड़ा आराम से समझाओ। देखो रणबीर, अभी जो कुछ हुआ ना, जाने अनजाने में, उसकी वजह से भाई बहुत स्ट्रेस में है। वो बहुत परेशान हो गए और भाई और प्राची भाभी के रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ गई है। और वो तुम्हारी वजह से। जो भी होगा ना उनकी रिलेशनशिप में, वो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। हाँ, तुम्हारी गलती। मुझे कुछ करना चाहिए ना भाई के लिए। उनको अपनी बहन की जरूरत होगी अभी, उनको काम करने के लिए। मुझे भाई के पास जाना है। मीका, अजीब लड़की। अपनी जाके बुआ को बोले ना, क्या घटिया रस्में कर रही है, मुझे बोल रही है। इतनी सिंपल सी बात है, गलती से कुमकुम प्राची की मांग में गिर गया, इसको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्या हो गया इसे? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या कर दिया। झूले के संग झूले झूले मेरा मन, यूं आज खुशी से फूले फूले मेरा मन। क्या हुआ दीदी, बड़ी खुश दिखाई दे रही है? भाई खुशी वाली बात हो तो खुश होना बनता है कि नहीं? लेकिन एक बात बता, तू और तेरी बीवी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। हाँ, मैं खुश हूँ तो खुश क्यों हूँ? हमेशा उल्टा सोचती हूँ। मैं गुस्सा हूँ तो शांत हो जाऊं। तुझे पता है ना शुभी, तू और तेरी बीवी अपने बच्चों के बारे में जितना नहीं सोचती हो ना, उससे कई ज्यादा मैं तेरे और तेरे बच्चों के बारे में सोचती हूँ। पर क्या सोच के खुश हो रही हो, ये तो बताओ। बताऊं? हाँ? सुनना चाहता है तो सुन। कल रात को मुझे पता चल गया है कि अक्षय और प्राची एक दूसरे के साथ हैं, मतलब एक जोड़ी की तरह। तू समझ रहा है ना? और आज मुझे पूरा यकीन हो गया है कि रणबीर और मीका भी एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। हाँ, हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। मैं तो दिन रात टेंशन में रहती थी मीका और रणबीर के रिश्ते को लेकर। यही लगा रहता था कि कहीं हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे, कहीं नाटक तो नहीं कर रहे। अरे ये रिश्ता सच्चा है भी या नहीं? ओहो, पर मुझे तो पक्का यकीन था ये रिश्ता सच्चा है। अब तो मुझे भी यकीन हो गया है। हाँ, तभी तो रणबीर मीका की मांग भरने को तैयार हुआ था कुमकुम से, है ना? लेकिन उसके बाद प्राची बहू ने जो किया ना, वो मुझे ठीक नहीं लगा शोकी। खैर, अब प्राची की बहन की रणबीर के साथ शादी होने वाली थी। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ है, जो रणबीर के बारे में ना अच्छा नहीं सोचती। मैंने कई दफा देखा है उन दोनों को झगड़ा करते हुए। हाँ, लेकिन खैर, अब मैं खुश हूँ। हमारे दोनों बच्चों को सही साथी मिल गए हैं। हाँ, दोनों की जोड़ी ना एकदम बिल्कुल सही है। और ये सही लोग एक दूसरे के दिल और दिमाग में भी सही रहे। तो जब से ये कुमकुम वाली बात हुई है ना, मुझे डर है कि ये दोनों फिर से वैसे ही बर्ताव ना करें जैसे पिछली बार। शोकी, तो भूल क्यों नहीं जाता उन बातों को? क्यों बार बार याद करते हो इस हादसे को? मुझे तो उसके बारे में बात करना दूर, सोचना भी पसंद नहीं है। तो दीदी, बस मैंने बोला, मैंने बोल दिया। काश कि मैं भी इस तरह मुसीबत से भाग सकता,
पर मुझे मुसीबत जाते हुए नहीं, आते हुए नजर आ रही है। ये जो शांति दिख रही है ना, ये तूफान से पहले की शांति है। अक्षय मुझे दर्द हो रहा है। अरे नहीं दर्द नहीं हो रहा। लो लो जल्दी जल्दी इस कुमकुम को पहुंचो। अक्षय तुम क्या कर रहे हो? अक्षय तुम होश में आओ। अक्षय दिस इज नॉट राइट। मेरी बात मानो प्राची, इस सिंदूर का ना नामो निशान मिटा देंगे बिल्कुल। हिलना नहीं ना प्राची, प्लीज नो। अब अच्छा हूं या बुरा हूं, जैसा भी हूं तुम्हारा हूं। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं जाऊंगा। पागल हो गया ये। हैज ही गॉन मैड? कैसे बिहेव कर रहा था मेरे साथ। इतना गुस्सा आ रहा था इसे कि कंट्रोल में नहीं आ रहा था गुस्सा। पहली बार देखा अक्षय को ऐसे, इतना गुस्सा कि खुद को ही भूल गया। ये क्या किया तुमने? हाँ, हट क्यों नहीं रहा ये? तुम चलो मेरे साथ। अक्षय अक्षय भाभी, भाई बहुत गुस्सा होंगे ना? गुस्सा नहीं मेघा, पागल हो क्या हो? इज गॉन मैड। भाभी, कोई भी हस्बैंड जो अपनी वाइफ से प्यार करता हो वो ऐसे ही होगा ना? I mean, जो हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार नहीं भी करता हो ऐसी हरकत पे ऐसे ही रिएक्ट करेगा। गुस्सा तो आएगा ना किसी भी हस्बैंड को। लिसन भाभी, मैं अपने भाई की साइड नहीं ले रही हूँ। आप तो जानती हैं मुझे और भाई को, हम दोनों बिल्कुल ऑपोजिट्स, बहुत अलग हैं। इनफैक्ट बुआ तो बोलती भी है कि हमारा 36 का आंकड़ा चलता रहता है। बट भाभी, मैं ह्यूमन फीलिंग्स और इमोशंस समझती हूँ और सिर्फ इसीलिए मैं भाई के फीलिंग्स और भाई की इमोशंस समझ रही हूँ। लेकिन ऐसे इस तरह वो रणबीर की गलती है, राइट? मैं भी वही कह रही थी, बट गलती करके भी किया क्या उसने? एक बार माफी नहीं मांगी, सॉरी नहीं बोला, स्पेशली भाई को एक बार माफी नहीं मांगी उसने भाई से। I mean, वो ऐसा है नहीं भाभी। वो पता नहीं आजकल रणबीर को क्या हो गया। ही इज वेरी सेंसिबल, वेरी मैच्योर, बट आजकल वो बहुत अजीब सा बिहेव कर रहा है। ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे उसे आपके लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर हो। एनीवे भाभी, आई विल सी यू, ठीक है? ओए, I'm so sorry. I'm sorry. तुम ठीक हो? ठीक हो? कैसे ठीक हो सकती हूँ मैं? बोलो ना, क्यों ठीक होंगी मैं? तुम समझाते बहुत अच्छा ना, समझाओ मुझे। तुमने जो किया है ना उसके बाद कोई भी ठीक कैसे हो सकता है? तुम्हारे रहते सब ठीक कैसे हो सकता है? बोलो ना, ठीक हो सकता है कुछ? एक सेकंड, तुम मुझे क्यों? क्यों? मेरी मांग में कुमकुम किसने भरा रणबीर? प्राची, वो मैंने जानबूझ जैसे भी भरा, लग गया ना? मेरी मांग में कुमकुम लग गया तुम्हारे नाम का। पहले भी इस कुमकुम की वजह से बहुत कुछ हुआ है मेरी जिंदगी में, बहुत कुछ। और तुम ना ये सब प्लीज बंद करो। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, बंद करो ये सब। ऐसे टकराना, मुझसे बात करना, बात करने के बहाने ढूंढना, है ना, बातों में उलझाना, ये सब मत करो तुम। क्योंकि तुम्हारे लिए मामूली सी चीज होगी, तुम्हारे लिए कुछ मैटर नहीं करता, पता है मुझे, बट लोगों को मैटर करता है। अक्षय को मैटर करता है। आज तक मैंने अक्षय को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा है। एक सेकंड। अक्षय ने तुम पे गुस्सा किया? उसकी हिम्मत कैसी हुई? मतलब तुम्हारी हरकत ही ऐसी थी रणबीर। प्राची, फिर से मैंने जानबूझ के। अक्षय हर्ट हुआ है, ही इज हर्ट, उसे बहुत बुरा लगा। और कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि बुरा लग सकता है उसे, इंसान है वो, इमोशन से उसके। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था अक्षय ऐसे बिहेव कर रहा था, मैं कैसे हैंडल करूं, क्या बोलूं, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। वो तौलिया लेके बार बार मेरे माथे से, मेरी मांग से कुमकुम हटाए जा रहा था, जोर जोर से, जबरदस्ती। मैं बता रही थी मुझे दर्द हो रहा है, पर वो समझ ही नहीं रहा था, वो कंट्रोल के बाहर था, मुझे पेन हो रहा था। वो रुको,
अक्षय ने तुम्हें दर्द दिया? रणबीर, He's gone. मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। रणबीर, रणबीर, हिम्मत कैसे हुई करने की? रणबीर, रणबीर! क्या करने जा रहे हो तुम? प्राची देखो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता। कोई अपनी नजर, अपने हाथ, अपनी आवाज, कोई इंसान तुम्हारे सामने सब ऊंचा नहीं कर सकता। मैंने बोल दिया ना, और जब तक मैं यहाँ हूं ना तब तक वो। तुम हो? तुम नहीं हो, तुम नहीं हो, ये फैक्ट है। हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है रणबीर, हम साथ नहीं है, ये फैक्ट है। एक और फैक्ट बताओ तुम्हें, खुशी मेरी बेटी, आज वो मेरे पास है तो सिर्फ और सिर्फ अक्षय की वजह से। उस आदमी के बहुत एहसान है मुझ पे, अक्षय की बदौलत खुशी मेरी जिंदगी में है। इसलिए कह रही हूँ प्लीज दूर रहो, हाथ जोड़ रही हूँ, दूर रहो मुझसे, क्योंकि तुम्हारे आने से ना सब खराब हो रहा है रणबीर। तुम सब खराब कर रहे हो, हमेशा की तरह। यू स्पॉइलिंग इट, यू मेसिंग इट अप। इसलिए प्लीज मत आओ यहाँ पे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। वजह चाहे कोई भी हो, तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी नहीं कर सकता है, कोई नहीं। रणबीर रुको, क्या? खबरदार अक्षय से लड़ाई की तुम, खबरदार। अक्षय तुम क्या कर रहे हो? अक्षय तुम होश में आओ। अक्षय दिस इज नॉट राइट। मेरी बात मानो प्राची, इस सिंदूर का ना मैं नामो निशान मिटा दूंगा। अक्षय व्हाट आर यू डूइंग? पता ही नहीं चलेगा। भाई क्या हुआ? भाई भाई प्राची बात समझ नहीं रही, वो बात समझ नहीं रही है। इतनी बड़ी बात हो गई और वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गुस्सा नहीं आएगा मुझे? हाँ जवाब दे, गुस्सा आएगा ना? प्यार करता हूं मैं उससे, बहुत प्यार करता हूं। मेरी आंखों के सामने वो रणबीर उसकी मांग में। उस रणबीर को तो मैं देख लूंगा, लेकिन मीका, गलती प्राची की है। तू समझ रही है ना? गलती प्राची की है। नहीं जाना चाहिए था उसे वहां पर। भाई आप। अरे क्या भाई, गुस्सा नहीं आएगा? हाँ आएगा ना गुस्सा। बहुत प्यार करता हूं मैं उससे, तो गुस्सा आएगा ना। गुस्से में ना मैंने बहुत कुछ बोल दिया उसको, बहुत सुनाया, जितना मन में था सब सुनाया उसको, और वो चली गई। प्राची चली गई। कहीं वो मुझे छोड़ के प्राची चली जाएगी। वो चली जाएगी। उसको प्लीज एक सेकंड प्लीज, आप मेरे साथ इधर आओ। भाई प्लीज बैठ जाओ प्लीज। भाई सिट डाउन प्लीज एंड लिसन टू मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी भाई, काम डाउन। आपने अपना होश खो दिया था, कंट्रोल खो दिया था आपने, काबू नहीं कर पाए थे आप खुद को। लो जल्दी इस कुमकुम को पहुंचो। मैं देख नहीं पा रहा हूँ। ये सिंदूर हटाओ अपने माथे से। मीका, जो हॉल में हुआ ना वो कुछ नहीं था। अंदर बेडरूम में मैंने उसके साथ मीका, मैं वैसा ही बन गया था जैसा मैं नहीं बनना चाहता। मैं वापस वैसा नहीं बनना चाहता। जंगली, बेकाबू, अस्थिर, अनस्टेबल नहीं। मुझे वापस वहां नहीं जाना। मैं बहुत डरता हूँ उस जगह से डर लगता है मुझे। मैं वापस वहां नहीं जा सकता ना मीका, मैं नहीं जा सकता। लेकिन क्या करूं?
बहुत प्यार करता हूँ मैं प्राची से, और मैंने जो किया ना मीका, वो मुझे नहीं करना चाहिए था। मेरी मदद करना यार, मेरी मदद कर, मैं समझ। भाई calm down, बस sit down, sit, just relax, okay? Calm down. I know. मैंने भी आज कंट्रोल खो दिया था, मैं भी आप ही की तरह, लेकिन नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा। हमने काबू खो दिया तो जो हमेशा होता है वो ही होगा। नहीं मीका, वो नहीं। हमने काबू खो दिया तो हम अपनी फैमिली, अपने रिश्ते सब खो देंगे, अपना प्यार खो देंगे। ये कमियां हमारे खून में है, हमारे डीएनए में, और इसे दबाना होगा, दबाना पड़ेगा। ये बेकाबू गुस्सा दबाना पड़ेगा, ये वहशीपन, ये जंगलीपन दबाना पड़ेगा, ये जुनून, ये पागलपन किसी को नहीं दिखाना। ये सब खून में ही है, लेकिन दिखाना नहीं है किसी को। अगर आप प्राची भाभी को चाहते हैं और अगर मुझे रणबीर चाहिए तो ये सब दबाना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना भाई? समझ रहे हो ना आप? समझ रहे हैं ना? अब आप कैसे भी करके प्राची भाभी को मना लीजिए। प्राची भाभी को मनाना बहुत जरूरी है, वो बहुत नाराज है आपसे। नहीं मीका, वो उससे नाराज नहीं। इनफैक्ट अब मुझे अपने ही गुस्से से डर लगने लग गया, कहीं मैं उसको कुछ अब हर्ट ना करता। बस वो आपसे बहुत नाराज है, इनफैक्ट कुछ ज्यादा ही। उनकी जगह कोई भी होता तो अपसेट ही होता। वो तो लंच पे पता चल ही जाएगा, लेकिन अगर वो मुझसे नाराज होगी ना तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे मना लूं। थैंक्स यार मीको, थैंक यू। यही का पुत्र, तेरी पसंद तो वाह भाई वाह। रणवीर से बेहतर लड़का तो तुझे मिल ही नहीं सकता। एकदम बेस्ट, नंबर 1। दिव्या, ऐसे मत देख अक्षय भाई को, कहीं वो तुझ पे ना बरस पड़े। अरे पर अभी तो भाई ठीक ही लग रहे हैं ना, मतलब नॉर्मली लग रहे हैं। पता करना है? बोल, करेगी पता? अक्षय भाई को ना अभी टेस्ट मत कर, वरना तुझे ही भारी पड़ेगा। प्राची, ये सबको सर्व कर दे बेटा। प्राची, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? मॉम, क्या लगता है आपको? मतलब प्राची गुस्सा है मुझसे। मैं भी है। भाई मैंने आपको कहा था, भाभी आपसे बहुत अपसेट है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आता हूँ। सुनिए, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ आपने सब देख ही लिया है। मुझे लगता है आपको कुछ करना चाहिए। मुझे क्या करना चाहिए? आप पिता हैं अक्षय के, अगर उसे कुछ समझाना है, कुछ बताना है, आपसे बेहतर कौन कर सकता है? जिस तरह का व्यवहार उसने प्राची के साथ किया, मुझे लगता है कि आपको उसे समझाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ?
मुझे जाना है। प्राची, बात नहीं करोगे? क्या बात करनी? अभी भी कुमकुम के बारे में बात करनी है? ठीक है, बात करते हैं, बोल। नहीं नहीं प्राची, तुम गलत समझ रही हो। मुझे कुमकुम के बारे में कोई बात नहीं करनी। आई जस्ट वॉन्टेड टू अपोलोजाइज। मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने बिहेव किया मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन प्राची मैं क्या करता प्राची, मुझे बहुत बहुत बुरा फील हुआ था उसकी वजह से। तो तुम क्या चाहते हो? मुझे क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए कि अक्षय इट्स ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि जो तुमने किया वो गलत है। इट्स नॉट ओके। आई नो इट इज नॉट ओके, इसीलिए तो मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ प्राची। आई एम रियली सॉरी। तुमने वो कहावत सुनी होगी अक्षय, मुंह से निकले शब्द और बंदूक से निकली गोली वापस नहीं ली जा सकती। एग्जैक्टली उसी तरह जो शब्द तुमने बोले हैं ना, कड़वे शब्द, चुभने वाले शब्द, वो तुम वापस नहीं ले सकते। अब जब कभी मैं इस इंसिडेंट के बारे में याद करूंगी तो मुझे वो बोल याद होंगे तुम्हारी बातें, जो मेरे दिल को चुभेंगी, दर्द पहुंचाएंगी, ठेस पहुंचाएंगी। तुम्हें पता भी है तुमने किस तरह बिहेव किया है मेरे साथ, किस तरह बातें की है तुमने। वो हॉन्ट कर रहा है मुझे सब कुछ। और एक सेकंड के लिए मुझे लगा कि वो तुम हो ही नहीं, कोई और इंसान है जो मेरे सामने खड़ा है। जैसे तुम हो, इतने समझदार, इतने सेंसिटिव, इतने केयरिंग। मेरे सामने एक अनजान इंसान खड़ा था जो कुछ भी बोल रहा था, जिसके बारे में मैं सोचना तक नहीं चाहती। मैं तुम्हें जानती ही नहीं अक्षय, कौन हो तुम? मुझे समझ ही नहीं आया कौन। अच्छी, all I can say is I'm sorry. क्या करो इस सॉरी का? बोलो ना, मत बोलो सॉरी, क्योंकि I do not accept your apology अक्षय। प्राची, listen, I'm really sorry. I'm really sorry. मैं तुमसे दिल से माफी मांगता हूँ। और तुम जब तक मुझे माफ नहीं करोगी ना, तब तक मैं यहाँ से उठूंगा नहीं। प्लीज माफ कर दो। Fair enough, मत उठो, जो करना है करो, I don't care। प्राची, I'm sorry। प्राची, मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तुमसे माफी मांग रहा हूँ यार, माफ कर दो ना। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आई प्रॉमिस यू। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज। ओके, फाइन, कर दिया माफ। ओके, फाइन। It's Thank you। ओके। बैठो। प्राची, वैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड ठीक नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, हम लोग शॉपिंग पे चलते हैं। देखो, मुझे पता है कि लड़कियों को शॉपिंग बहुत ज्यादा पसंद होती है और तुम्हें भी पसंद है। अच्छा ठीक है बाबा, अगर तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो मुझे शॉपिंग करा देना। तुम जानती हो ना, अभी एक नया इवेंट आने वाला है। बाबा, नया ऑफिस लिया है, उसका उद्घाटन है, उसमें सबने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, तो प्लीज मुझे शॉपिंग करवा दो सबके लिए। प्लीज। देखो, अगर तुम मना करोगी तो मैं यहीं पे लेट जाऊंगा तुम्हारा। ठीक है, मतलब इसके लिए ठीक है नहीं, ठीक है, शॉपिंग के लिए ठीक है। शॉपिंग करने चलते हैं। लेट्स गो, चलो शॉपिंग चलते हैं। पक्का? तुम इसके साथ शॉपिंग नहीं जाओगी।